हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपेयर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपेयर सिस्टम वर्क क्यों कर रहा है। क्योंकि डीएनए में कोई ना कोई डैमेज हुआ है, और डैमेज किसकी वजह से हो सकता है? कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है, किस या तो कोई फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, या कोई केमिकल एजेंट हो सकते हैं, या कोई स्पॉन्टेनियसली इसी ऐसे ही कोई ना कोई डीएनए डैमेज हो चुका है ड्यूरिंग रिप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इस वाले जो डैमेज हुआ है डीएनए के अंदर, उसको किस तरह से रिपेयर किया जाए और कौन कौन सी प्रोटीन्स वहाँ इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और म्यूटेशन से रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है डीबीटी जेआरएफ की, जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब उस सीरीज के अंदर मैंने बताया था कि म्यूटेशन किस वजह से होता है, कौन कौन से टाइप्स के म्यूटेशन हो सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लें आफ्टर दिस वीडियो। ओके, अगर आप म्यूटेशन वाला वीडियो और डीएनए रिपेयर वाला वीडियो साथ में देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डीएनए में डैमेज होता है और कब वो डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स वहां पे वर्क करेगी। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो फिर आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली। उसमें मैंने एक ही स्लाइड में सारा मेंशन कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बना के, ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं रिपेयर सिस्टम। रिपेयर सिस्टम कौन कौन से वर्क करते हैं इसमें। ये सारे रिपेयर सिस्टम के नेम हैं, और उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और किस टाइप का रिपेयर है सिस्टम है ये, कौन सा यहाँ पे डीएनए में डैमेज हुआ है जिसको वो रिपेयर सिस्टम रिपेयर कर रहा है। ओके, फोटो रिएक्टिवेशन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ओके, और ये डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है जिसके अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर डीएनए फोटोलाइज जो क्या करती है, थायमिन थायमिन डाइमर जो फॉर्म होता है उसको क्या करती है, रिजोल्व करती है। थायमिन थायमिन डाइमर का फॉर्म होता है जब कोई यूवी रेडिएशन आती है तो उसकी वजह से डीएनए के अंदर डैमेज हो जाता है, और थायमिन थायमिन का वहाँ पे डाइमर फॉर्म हो जाता है। लाइक यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है, एक ही स्ट्रैंड के अंदर जो थायमिन थायमिन प्रेजेंट है एक साथ में, तो उसके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है। अदर देन जो थायमिन एडेनिन के साथ कर रहा था वो उसके साथ नहीं करके किसके साथ कर लेता है, थायमिन के साथ ही बॉन्डिंग कर लेता है। तो उस टाइप के जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए फोटो लाइज जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है वो वर्क करेगा। ओके, देन मिथाइल ट्रांसफेरेज, अगर कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए किसी बेस की जगह पे, लाइक ग्वानिन की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ जाए तो वहाँ पे मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम वर्क करेगा, और ये पूरा उस जो जहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उस वाले पूरे बेस को इस तरह से कट करके बाहर निकाल देगा, और उसके साथ में ये मिथाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो भी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिपेयर करता है। देन नेक्स्ट है एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। तो ये सारे एक्सीशन रिपेयर सिस्टम है जिसमें मिथाइल मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, देन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर है, बेस एक्सीशन रिपेयर है, एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर सिस्टम है। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं नॉन पोलियोसिस कोलन कैंसर। ओके, एक टाइप का कैंसर हो जाता है, ये डिजीज भी आपको याद रखनी है। देन न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में कोई डिफेक्ट हो जाए तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा एक अनदर डिजीज है वो हो जाती है। देन बेस एक्सीशन रिपेयर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसको बोला जाता है कोकेन सिंड्रोम। ओके, ये सारे एक्सीशन रिपेयर के एग्जांपल्स हैं, और इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें मिथाइल मिसमैच रिपेयर में होती हैं म्यूटेस एल एंड एच। ये कोई एंडोन्यूक्लियस का वर्क करेगी, कोई ना कोई यहाँ पे डीएनए डैमेज को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी, और किस तरह से वो इस तरह से ये क्या करेगी, उस रिपेयर को रिकवर करेगी, रिपेयर को वहाँ पे रिपेयर करेगी डीएनए को। देन यूकैरियोट्स के अंदर एमएसएच एमएलएच और पीएमएस ये वाली प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, और ये किस टाइप का रिपेयर करती है, रिप्लिकेशन के टाइम अगर कोई एरर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मिथाइल मिसमैच रिपेयर सिस्टम। रिप्लिकेशन के टाइम अगर कोई डीएनए के अंदर एरर आ जाता है। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। मिसमैच ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके खुद के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है।
उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोला जाता है। तो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अगर वर्क नहीं करे तो उसके बाद ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है। ओके, क्योंकि डीएनए जो रिप्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फाइडेलिटी सिस्टम है, वहाँ पे जो भी एरर होने के चांसेस वो बहुत लो होते हैं। डीएनए के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में क्या होता है, डैमेज होता है या फिर एरर होने के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर, जिसके अंदर ये यूबीआर एबीसीडी ये सारे वर्क करेगी, और इसमें भी थायमिन थायमिन डाइमर फॉर्म हो जाता है या फिर कोई केमिकल कोई बल्कि ग्रुप वहाँ पे आके अटैच हो जाता है डीएनए के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, बल्कि एडक्ट भी आ जाए तो भी उसको रिपेयर किया जाता है न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर से। देन बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में क्या कौन सी प्रोटीन वर्क करेगी, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ओके, और कोई बेस के अंदर कोई डैमेज हो जाए, कोई अनदर बेस आ जाए वहाँ पे। ओके, तो ऐसे कुछ टाइप के बेस केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बेसेस के अंदर कुछ डैमेज करवाते हैं। ओके, तो उस टाइप के डैमेज को रिपेयर करता है बेस एक्सक्रीशन रिपेयर। एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर, जो पाइरिमिडीन डाइमर फॉर्म हो जाता है उसको रिपेयर करता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच वर्क करता है यूकैरियोट में, और टीआरसीएफ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कपल फैक्टर ये वर्क करता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। देन होमोलोगस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और सोर्स रिपेयर। ओके, तो ये सारे जो रिपेयर सिस्टम है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर टाइप के हैं, और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिकॉम्बिनेशन वाले वीडियो के अंदर। इसका पूरा मैकेनिज्म भी हमने देखा था कि ये सारी प्रोटीन किस तरह से वर्क कर रही थी। तो आपको मेन इसमें क्या देखना है, इन सारी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, किस तरह से ये वर्क करती हैं, उसके बाद कौन से टाइप का रिपेयर करवा रही हैं, कौन सी टाइप का डैमेज हुआ है, और कौन सा रिपेयर सिस्टम वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई होप ये टेबल आपके ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके आप अपने आप से अपने हिसाब से नोट कर लेना, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड करना चाहो तो उसके अंदर ऐड करके रख लेना, ताकि आपके लास्ट टाइम में जब भी आप रिवाइज करोगे तब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। So first question है, the fidelity of replicative base selection can be reduced by the factor of 10 to the power 2 when the repair of DNA synthesis involved. तो fidelity of replicative base selection can be reduced हो जाती है fidelity। ओके, तो हमने देखा था जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर होता है उसके अंदर होमोलोगस रिपेयर सिस्टम, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऐसा सिस्टम है जो एरर फ्री रिपेयर सिस्टम है। अदरवाइज जो ये जो ट्रांसलेशन जो सोर्स टाइप का रिपेयर सिस्टम था जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन डीएनए रिपेयर सिस्टम। ओके, तो वो एंड एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग ये दोनों टाइप के जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम होते हैं। इसमें रिपेयर होने के बाद भी और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो सिर्फ फाइडेलिटी ऑफ रिप्लिकेटिव बेस सिलेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 10 टू द पावर 2 व्हेन द रिपेयर ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। अगर कौन सा रिपेयर इन्वॉल्व होगा तब होगा ऐसा, तो टीएलएस डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा तब ऐसा होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है DNA repair synthesis and recombination are intimately connected. The interdependent and apparent commonality between processes of DNA replication repair in the enzymatically catalyzed synthesis of DNA polynucleotide segment। तो ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि DNA रिपेयर सिस्टम और जो रिकॉम्बिनेशन है या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन है वो साथ साथ में वर्क करते हैं। तो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑल द पॉलीमरेजेस सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये सबको पता है। उसके बाद इफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कुड बी इलोंगेटेड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, द हाइपोथेटिकल ग्रोइंग 5 प्राइम टर्मिनस rather than the incoming nucleotide would carry a triphosphate that is unsuitable for further elongation। तो further elongation उसमें नहीं होता। ये सब चीज़ें हमें पता है। अगर आपने रेप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, क्योंकि रेप्लिकेशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑल द पॉलीमरेजेस एंड ओनली प्रेजेंट इन। तो अब इस टाइप के जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको कोई ना कोई डीएनए पॉलीमरेजेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपको इस वाली यहाँ से देखना है कि यहाँ पे क्या पूछा है। ओके, अब इस वाली लाइन को देखते ही हमें पता चल गया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से
यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उसके अंदर एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड विद ऑल द पॉलीमरेजेस एंड ओनली प्रेजेंट इन, सो ओनली प्रेजेंट कौन से एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है, ओके ये पूछा है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, जो कुछ डीएनए पॉलीमरेजेस के अंदर वो नेचुरली प्रेजेंट रहती है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ऑल ई कोलाई डीएनए रिप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस, जो ई कोलाई या बैक्टीरिया के जो रिप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, लाइक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के अंदर ये क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, अल्फा एंड बीटा, तो इसके अंदर, इसमें फोर्थ वाले के अंदर और फिफ्थ वाले के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डीएनए पॉलीमरेज यूकेरियोट्स के अंदर जो डेल्टा और एप्सिलॉन मेन रिप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। सो डेल्टा क्या करता है, लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है और एप्सिलॉन करवाता है लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस, ओके। तो इनके अंदर तो ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगी, तो फर्स्ट ए के अंदर रहेगी, सी के अंदर रहेगी, और फिर इसके अंदर वापस से यहाँ पे अल्फा आ गया, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है उसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट रहती है, ओके। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए एंड सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ए सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, the mismatch repair activity of E. coli repairs misincorporated bases which is not removed by the proofreading activity of DNA polymerases. Okay. However, while doing so, it has to decide which strand of DNA is newly synthesized and which one is parental. Mismatch repair system does it by which one of the following ways? तो मिथाइल में ये ई कोलाई के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर पूछा है। तो प्रोकैरियोट्स का जब डीएनए रिप्लिकेशन हम लोग देख रहे थे, जब रिप्लिकेशन वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है उस पर तो मिथाइलेशन होके रहता है, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड रहती है उसके अंदर कुछ टाइम तक हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में रहती है, ओके। तो उस हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म को क्या करते हैं, ये रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर उसमें कोई ना कोई एरर आ जाए तो उसको रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद सारी कंडीशन अगर फेवरेबल हो, सब कुछ सही से ठीक से चल रहा हो, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, मिथाइलेटेड किया जाता है डॉटर स्ट्रैंड को। तो इसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये वाला मिथाइल मिसमैच रिपेयर सिस्टम पेरेंट और डॉटर स्ट्रैंड को, कि ये वाली अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, इट रिकॉग्नाइज द हेमी मिथाइलेटेड GATC सीक्वेंस नियर बाय, ओके। तो वहां पे हमने देखा था GATC सीक्वेंस में एडेनिन पे मिथाइलेशन हुआ रहता है, ओके, 9 बार सीक्वेंस में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, some errors occur during DNA replication that are not corrected by proofreading activity of DNA polymerase. These are corrected by specialized repair pathway. Defect in the activities of some of the following enzymes impair this process. तो specialized repair system DNA polymerase replication के साथ में कौन सा वर्क करता है, अभी हमने देखा था मिथाइल मिसमैच repair system कहाँ पे करता है, replication के टाइम में वर्क करता है, अगर proofreading activity वर्क नहीं करे तो फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड डीएनए लाइगेज तो वहां पे वर्क करता है, क्योंकि जब गैप जो होता है उसको फिल करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एंड डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वहां पे वापस लाइगेशन करेगा, और म्यूट एस और म्यूट एल प्रोटीन क्या करेगी, वहां पे डीएनए डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बाद कुछ एक्सक्रीशन करेगी। म्यूट एल क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए लाइगेज, म्यूटस एंड म्यूटेल, ये सारी प्रोटीन तो इन्वॉल्व होगी। उसके बाद एपी एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, एपी एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वर्क करता है बेस एक्सक्रीशन रिपेयर के अंदर, ओके। और रे का प्रोटीन तो हमें पता है कहाँ पे करता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ओके। डिफेक्ट इन विच अबव एंजाइम इम्पेयर द प्रोसेस, तो कौन से एंजाइम इस प्रोसेस को करवाते हैं, Mutas L, DNA polymerase third and DNA ligase. Next, the UVR ABC repair mechanism is involved in repairing. कौन से जो डिफेक्ट हो जाता है उसको रिपेयर करता है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर के अंदर ये सारी प्रोटीन वर्क करती हैं, और न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर में थायमिन डाइमर फॉर्म होता है, उसको भी रिपेयर किया जाता है, या फिर उसके अंदर कोई केमिकल बल्कि एडक्ट आ जाए तो उसको भी रिपेयर किया जाता है। तो मिसिंग बेसेस में बेस एक्सक्रीशन रिपेयर होगा, स्ट्रैंड ब्रेक नहीं होगा, क्रॉस लिंक स्ट्रैंड नहीं होगा, और डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय बल्कि केमिकल एडक्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
The complex responses to different types of DNA damage in both prokaryotes and eukaryotes fall into three main categories. तो इसके अंदर डैमेज बाईपास करवाते हैं, कोई डैमेज को रिवर्सल करवाता है, कोई डैमेज को रिमूव करवाता है. तो इसमें से मेनी रिपेयर प्रोटीन्स आर आइसोलेटेड लाइक. तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करवाएगा, इसमें जो डीएनए बाईपास जो करवाता है वो करवाता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. ओके, जो बेस एक्सक्रीशन सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 4. डीएनए पॉलीमरेज 4 क्या करवाता है, डैमेज को बाईपास करवा देता है. देन डैमेज को रिवर्सल कौन करवाता है, डैमेज को रिवर्सल करवाता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज. एंड डैमेज को पूरा रिमूव कौन करवाता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में वर्क करेगा. ओके, तो फर्स्ट मस्ट बी सी, डीएनए पॉलीमरेज 4. फर्स्ट का सी 2 में दे रखा. उसके बाद क्या है, डैमेज को रिवर्स कौन करवाता है, मिथाइल ट्रांसफेरेज. तो सेकंड का हो जाएगा ए, सेकंड का ए 1 में दे रखा. देन डैमेज रिमूवल, डैमेज को रिमूव करवाता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट. देन नेक्स्ट है a 6.4 kb plasmid DNA has two restrictions endonucleases site hind third and eco-R1. Complete double digestion of the plasmid with both the enzymes yield two fragment 3.1 and 3.3 kb. तो इसमें दोनों से अगर कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के फ्रेगमेंट मिलते हैं. 3.1 का, एक होता है 3.3 का. ओके, तो ये कितने का हो जाएगा टोटल 6.4. So in order to study DNA repair process, a GT mismatch was introduced. Okay, so in one strand of hind third side, तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, हिंड थर्ड की साइड पे. And the damaged plasmid was incubated in a reconstituted repair system containing all the factors and enzymes required for repair. If the efficiency of the repair system is only 50%, which one of the following bend pattern on the agarose gel will obtain after creating the repair? तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है और वापस से रिपेयर सिस्टम भी वर्क कर रहा है, लेकिन रिपेयर सिस्टम सिर्फ 50% एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हो सकता है कि रिपेयर पूरा हो जाए और हो सकता है कि रिपेयर वहाँ पर हो ही नहीं. तो रिपेयर अगर वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे कितने बेंड मिलेंगे, 3.1 और 3.3 के बेंड मिलेंगे. तो ये दोनों बेंड तो कंप्लीटली आने वाले हैं. उसके बाद अगर रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि हिंड थर्ड की साइड में अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, तो क्या होगा, 6.4 kb का पूरा ही यहाँ पे बेंड शो होने वाला है. तो ऐसे कौन सा है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है. सो अगर हम इसके अंदर देखें तो 6.4 kb और 3.3 दोनों को ही दे रखा है, 3.1 का नहीं दे रखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इसमें इसका दे रखा है 6.4 का नहीं दे रखा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. अब इसमें देखें तो 6.4 kb 3.3 और 3.1 का दे रखा है, लेकिन इसका जो ब्रॉड ये जो बेंड है उसकी इसको देखें स्ट्रेंथ को, तो ये कितना थिन आ रहा है और 3.3 का क्या आ रहा है, थिक आ रहा है. लेकिन 6.4 kb का जो बेंड है वो थिक आना चाहिए और ये दोनों क्या होना चाहिए, थिन आना चाहिए. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, द नेक्स्ट है एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय. तो एरर फ्री रिपेयर सिस्टम कौन सा है, जो भी डबल स्ट्रैंड ब्रेक के अंदर, तो वो होगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग क्या है, एरर प्रोन रिपेयर है. बेस एक्सक्रीशन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर तो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर. सो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट ए meiotic recombination does not involve. तो meiotic recombination के अंदर क्या होता है, homologous recombination होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन के बारे में तो हमने देखा था जब रिकॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखा था, तब कि हॉलिडे जंक्शन फॉर्म होता है. देन न्यूली रिप्लिकेटेड आइडेंटिकल डीएनए डुप्लेक्सेस, ये नहीं होता है, वहाँ पे कोई न्यूली रिप्लिकेटेड आइडेंटिकल डीएनए डुप्लेक्स नहीं बनते हैं. जीन का कन्वर्जन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और नॉन क्रॉस ओवर भी बनते हैं. तो ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है a single strand nick in parental DNA helix just ahead of a replication fork causes the replication fork to break. Recovery from this
कैलेमिटी रिक्वायर्स। तो इसके लिए क्या रिक्वायर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड निक इन पेरेंटल डीएनए हेलिक्स। तो अगर हम आपने रिकॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें क्लियरली मैंने बताया था कि किस तरह से इसमें हॉलीडे जंक्शन हॉलीडे मॉडल जो हम लोग देखते थे उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड में एक सिंगल स्ट्रैंडेड निक फॉर्म होता था और उसके बाद वो क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। ओके, सो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इस टाइप का जो मैकेनिज्म प्रेजेंट रहेगा वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। देन नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक मेड ड्यूरिंग मियोसिस इन द यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेसी। तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर कौन सा है, अकर मोस्टली बाय नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, occur mostly using the sister chromatid as a template, occur mostly using the homologous chromosome as a template and is associated with high frequency of mutation। तो इसमें क्या होगा, homologous chromosome as a template यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मियोसिस के अंदर पूछा है और मियोसिस के अंदर क्या होगा, homologous recombination। देन नेक्स्ट, the homologous genetic recombination is a DNA repair process referred to as a recombination repair. Which one of the following statement is incorrect for recombination repair? तो इसके अंदर incorrect statement पूछा है। So DNA polymerase third stalls at the site of DNA damage। तो डीएनए डैमेज जहाँ पे होता है वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉल्स हो जाता है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लीव ए गैप इन ए डॉटर स्ट्रैंड। तो डॉटर स्ट्रैंड के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे एक गैप रखेगा। देन the gap is filled by recombination between complementary parent strand homologous to daughter strand and the gapped daughter strand। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, गैप को फिल किया जाएगा रिकॉम्बिनेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेरेंट स्ट्रैंड और होमोलोगस टू डॉटर स्ट्रैंड। ओके, और द गैप्ड डॉटर स्ट्रैंड, तो जो गैप्ड डॉटर स्ट्रैंड होगी उसके अंदर किस तरह से फिल किया जाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई रिकॉम्बिनेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेरेंट स्ट्रैंड के साथ में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। homologous recombination process is catalyzed by topoisomerase, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सो topoisomerase तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसमें तो देखते ही पता चल रहा है कि ये वाला ही रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in E. coli, RAC gene is involved in recombination as well as repair, and DNA B gene is involved in unwinding of DNA double strand during replication। अब इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रैक एक प्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व हो रही है, रिकॉम्बिनेशन में, रिपेयर सिस्टम में, लेकिन डीएनए बी जो जीन है ये भी जब हमने रिप्लिकेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि डीएनए बी का क्या रोल है। ओके, so DNA B gene is involved in unwinding of DNA double strand during replication. Which one of the following statement is correct about RAC and DNA B? तो इन दोनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो म्यूटेशन इन ई कोलाई RAC जीन इज लीथल। RAC जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो लीथल होता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि वहां पे कोई ना कोई म्यूटेशन हो, म्यूटेशन की कंफर्म नहीं बोल सकते कि म्यूटेशन होगा ही और RAC वहां पे वर्क करेगी, और RAC वर्क नहीं करेगी तो वो लीथल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो RAC प्रोटीन वर्क करेगी। ओके, तो RAC प्रोटीन वर्क नहीं करेगी तो भी अगर कोई ना कोई रिपेयर सिस्टम वहाँ वर्क कर सकता है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है ई कोलाई विद म्यूटेटेड डीएनए बी जीन डज नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब अगर डीएनए की अनवाइंडिंग ही नहीं होगी तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिर ई कोलाई सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। देन डीएनए बी आफ्टर अनकॉइलिंग डीएनए डबल स्ट्रैंड प्रिवेंट फर्दर रीएनेलिंग ऑफ सेपरेटेड स्ट्रैंड। ऐसा तो कौन कर रही थी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद RAC जीन इज इन्वॉल्व इन सोर्स रेस्पॉन्स एंड हेल्प डीएनए रिपेयर, ये बिल्कुल करेक्ट है। RAC प्रोटीन का काफी सारी जगह पे यहाँ पे वर्क होता है, जब हम लाइसोजेनी या फिर जब लेप्टा फाज का जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तभी इसका RAC प्रोटीन का फंक्शन होता है। ओके, और रिपेयर सिस्टम में भी ये वर्क करती है और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी ये वर्क करती है। तो RAC प्रोटीन वाइड प्रोटीन है, इसका काफी सारी जगह पे यूज आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है एंड बी ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चन थे डीएनए रिपेयर सिस्टम से। अब मैं आगे
जीन रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक करना ना भूलें, और अपने जो भी फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें।